लेट्स माइक न्यूज एट 9। नमस्कार, आप सुन रहे हैं लेट्स माइक न्यूज एट 9। बांग्लादेश सरकार ने शेख हसीना के लौटने पर उन्हें अपने बचाव के पूरे अवसर देने का आश्वासन दिया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सूचना सलाहकार जाहिद उर रहमान ने ढाका में प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अगर शेख हसीना भारत से लौटकर मुकदमों का सामना करने के लिए आती है तो उनका स्वागत होगा और उन्हें उचित प्रक्रिया के तहत अदालत में अपना बचाव करने का मौका मिलेगा। जुलाई 2024 के जन आंदोलन के बाद सत्ता से बेदखल हुई हसीना पर मौत की सजा सहित कई मुकदमे चल रहे हैं, जिनमें इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल की सुनवाई पारदर्शी रहने का अनुमान है। हसीना ने दिसंबर में लौटने की योजना बताई है, जबकि बांग्लादेश भारत से उनके प्रत्यावर्तन की मांग कर रहा है। अफगानिस्तान के कृषि, सिंचाई और पशुपालन मंत्री मौलवी अताउल्लाह ओमरी की 6 दिन की भारत यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने कृषि, सिंचाई, पशुपालन, कृषि अनुसंधान, शिक्षा, क्षमता निर्माण और कृषि व्यापार में सहयोग बढ़ाने पर बात की। भारत ने जलवायु अनुकूल और पोषक तत्वों से युक्त फसलों की किस्मों के जरिए अफगानिस्तान के कृषि क्षेत्र को समर्थन देने की प्रतिबद्धता दोहराई। विदेश मंत्रालय के मुताबिक खाद्य सुरक्षा, बीज प्रणाली और फसल उत्पादकता बढ़ाने जैसे मुद्दों पर जोर दिया गया। ओमरी ने भारतीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान और अन्य अधिकारियों से मुलाकात की। ये तालिबान प्रशासन के चौथे मंत्री की दिल्ली यात्रा है, जबकि भारत ने अभी तक तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता नहीं दी है। भारत का चीन से आयात जनवरी से जून 2026 में 21.8% बढ़कर रिकॉर्ड $80 अरब हो गया, जबकि निर्यात 37.2% बढ़कर $12 अरब 31 करोड़ पहुंचा, जिससे कुल द्विपक्षीय व्यापार $91 अरब 72 करोड़ हो गया। व्यापार घाटा करीब $67 अरब रहा। हालांकि भारतीय अधिकारी आयात की प्रकृति पर ज्यादा चिंतित हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंटरमीडिएट सामान शामिल है। चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बना हुआ है और दोनों देशों के बीच व्यापार पिछले साल के रिकॉर्ड को पार करने की राह पर है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह भारत की सीमा पर 31 मई को की गई अपनी विवादित टिप्पणी के बाद आज पहली बार प्रतिनिधि सभा के सत्र में पहुंचे। वे राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामी छाने के साथ करीब 20 मिनट रहे और फिर चले गए। इस दौरान विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा। शाह की मई वाली टिप्पणी से विवाद खड़ा हो गया था, जिसके बाद विपक्ष ने संसद की कार्यवाही कई दिनों तक ठप कर दी थी। भारत सरकार ने श्रीलंका के डेनियाया बेस अस्पताल को चिकित्सा उपकरणों से लैस करने के लिए 60 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव डॉक्टर अनिल जयसिंघे और भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने कोलंबो में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह अस्पताल आपदा प्रभावित क्षेत्र में होने के कारण दूसरी जगह बनाया जा रहा है और 3 साल में पूरा हो जाएगा। ये परियोजना चक्रवात दितवाह के बाद श्रीलंका के पुनर्निर्माण के लिए भारत के 3,750 करोड़ रुपए के पैकेज का हिस्सा है, जिसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में 990 सुवा सेरिया एम्बुलेंस सेवा और कई अस्पताल परियोजनाएं शामिल हैं। भारत ने 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट के लिए अपना आधिकारिक अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के विजन को शांति यानी नियमों, भरोसे और ईमानदारी के जरिए वैश्विक विकास से जोड़ा। जयशंकर ने यूएन में भारत की 6 प्राथमिकताएं बताई, जिनमें ग्लोबल साउथ की आवाज उठाना, संयुक्त राष्ट्र में सुधार, आधुनिक शांति सेना, एआई के खतरों से निपटना, समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद की फंडिंग रोकना शामिल है। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज जैसे समुद्री रास्तों में बढ़ते तनाव के बीच नाविकों की सुरक्षा और वैश्विक व्यापार की सुरक्षा बेहद जरूरी है। भारत यूएन में समुद्री सुरक्षा
बिना नियम आधारित व्यवस्था और फेरर फंडिंग रोकने जैसे मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दिलाने की कोशिश करेगा।